कुमराट के लिए सफ़र का आगाज़ हमने कर दिया बाटगुई से। यानी पहला हमने कालाम से फिर उतरोड़ से फिर बाटगुई और अब कुमराट के लिए सफ़र शुरू कर दिया। ताज़ा बारिश हुई है तो इसकी वजह से रोड पर पत्थर शत्तर वगैरह आए हैं, बाकी रोड ठीक। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, तल बाजार, रात हमने यहाँ तल में गुजारी और कुमराट के लिए सफ़र का आगाज़ हमने कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिप मेरा पसंद आएगा। मैं इसमें कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मेरी चौथी दफ़ा है कि मैं कुमराट जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से शूट करूँगा और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको अपडेट करता रहूँगा। ये अगर आप देखें तो ये दरिया और दरिया साथ बहता है, रोड अगर आप देखें तो रोड साथ साथ और दरिया भी, क्या ही बात है, दिलकश नज़ारा। ये एक होटल है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये आलू की फसल है। घने जंगलात, यहाँ पर सफाई का अगर ख्याल रखा जाए और ये जो बेतहाशा होटल बेतरक़े बने हैं, इसको डिज़ाइन करके बनाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन कोई तल से कोई 5-6 किलोमीटर का रास्ता तय करके फिर कुमराट शुरू हो जाता है और ये इसी तरह दरिया के साथ और इस जंगल के दरमियान में ये रोड इसी तरह चलता रहता है और आप जीप के ज़रिए इस पर सफ़र कर सकते हैं। और क्योंकि रोड पुख्ता नहीं है और जीप ट्रैक है, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ ये आपको मैंने बताना था ताकि आपको अंदाज़ा हो। अगर आप आते हैं तो जीप का एहतमाम ज़रूर करें। रोड पर तामीराती काम जारी है। अब्दुर्रहमान, आप क्या करते हैं? हम जीप चलाते हैं जी। अच्छा, तो ये तल से या कुमराट आबशार और काला पानी कितने किलोमीटर के पास है? ये आबशार जो है 13 किलोमीटर है थल से। अच्छा। और ये काला चश्मा जो है 15 किलोमीटर है। अच्छा जी। तो ये कितने टाइम में तय हो जाता है? ये तकरीबन 3 घंटे ये काला चश्मा है और 2 घंटे 1.5 घंटे आबशार है। आबशार है, अच्छा। जी। तो यहाँ होटलों के किराए कितने हैं? होटलों के मुख्तलिफ है, 3000 है, 4000 है रेंट कमरे का। अच्छा। जो VIP कमरा है उसका 5000 भी है। अच्छा। और जो दरमियाना है उसका 1500, 2000, 2500, 3000 इस तरह मुख्तलिफ रेट। जी। तो सयाह यहाँ आ रहे हैं? जी बहुत। ये भी बताए कि ये अपर दिर
खास से कितने किलोमीटर पास है? अपर दीर से तल जो है 75 किलोमीटर है। आज इस वक्त मैं कुमराट अबशार पॉइंट पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मतलब जितने भी सयाह आते हैं तो वो यहाँ ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ एक बेहतरीन अबशार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बुलंदी से गिरने का जो नज़ारा है वो इंतहाई शानदार है। यहाँ हमारे साथ एक होटल की जो ऑनर है वो मौजूद है, इनसे जानते हैं कि होटलों के यहाँ पर किराया क्या है। टेंट विलेज सा अगर मैं आपको दिखाऊँ, दरिया पंचकुला के बिल्कुल साथ ही टेंट लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या आप लोग दे रहे हैं, प्राइस क्या है और नाम क्या है आपका, और आपका ये होटल जो है किस तरह सहूलियात आप लोग दे रहे हैं? मेरा नाम साजिद इकबाल है। अच्छा। और मैं बेसिकली चकदरा बाडवान से बिलोंग करता हूँ। और कुमराट होटल एंड रिजॉर्ट्स के नाम से मैंने मतलब ये होटल खोला है। और माशाल्लाह 2 महीने हो गए। आप यकीन करें, मेरे तो उम्मीद नहीं थी जिस तरह मैंने ये कैम्प मतलब डिज़ाइन की है और यहाँ पे जो सेटअप की है 2 महीने में। आप यकीन करें, जो कराची से लोग आए हैं या मतलब लाहौर से आए या इस्लामाबाद से आए, तो उसका फीडबैक मतलब 2 महीने में मुझे मिल रहा है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसकी ख़ास वजह यह है कि हमारे होटल्स में मतलब जो प्लस पॉइंट ये है कि जो वॉशरूम मैंने बनाए हैं उसमें मैंने इंस्टेंट गीज़र लगाए हैं और गर्म पानी की भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो मतलब शेप में लेके आए वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, कुकिंग में बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ फूड का बहुत मसला था, लोग ज़्यादातर शिकायत करते थे कि यहाँ मतलब फूड सही नहीं बना। अच्छा ये बताया रेट्स क्या है? रूम रेट्स सर कैम्प्स का भी हमने मतलब एक मुनासिब रेट्स लगाए। मतलब मुख्तलिफ टेंट से उसकी मुख्तलिफ प्राइस है। 5 मीटर्स वाला, 4 मीटर्स वाला, 8 मीटर्स वाला मुख्तलिफ, तो उसकी मुख्तलिफ साथ में हम मतलब वाशरूम में गर्म पानी की फैसिलिटीज़ भी दे रहे। तो ये तकरीबन 2500 के करीब मतलब इस तरह पे हम मतलब टेंट दे रहे हैं, साथ में हम वाशरूम में गर्म पानी की फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मंजर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा इनका जो टेंट है वो भी देखना चाहेंगे। ये अगर आपको मैं टेंट दिखाऊं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट यहाँ पर लगी हुई है। एक खुला ये टेंट जो है ना, आप अगर देखें तो बिल्कुल बहुत ही शानदार है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। अंदर थोड़ा सा दिखाएं इनको, तो बहुत ही खूबसूरत है। और तकरीबन कोई 4 मीटर्स यहाँ पर 5 मीटर्स लगे हुए हैं और 5 बंदों के लिए ये बिल्कुल काफ़ी है। थोड़ा सा मैं आपको दरिया पंचकुला के साथ जो है ना मैं ले जाता हूँ आपको। दरिया पंचकुला यहाँ पर बह रहा है और साथ ही ये जंगल है, तो जंगल में मंगल उन्होंने बना दिया है। और यहाँ इनके जो वाशरूम है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर गीज़र लगे हुए, गैस के सिलेंडर मौजूद है, इन्हें गर्म पानी की सहूलियात यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है, काफ़ी बेहतरीन। और यहाँ पर जो टेंटों का इन्होंने इंतखाब किया है तो ये भी मतलब मुझे लग रहा है कि बैनुल-अक़वामी मियार के टेंट है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाज़ लोग टेंट लगाते हैं लेकिन वो इतने मयारी नहीं होते, लेकिन ये मयारी है। तो दरिया पंचकुला का मंज़र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ आते हैं, यह आबशार भी इसके साथ है और ये होटल भी है, इसके साथ और भी होटल है। ये नहीं है कि ये सिर्फ अकेला ये होटल है, और भी बहुत सारे इस किस्म के टेंट जो है ना वो लगे हुए हैं मुख्तलिफ इस जंगल में। तो आप कहीं भी मतलब ठहर सकते हैं, कहीं भी आप मतलब देख सकते हैं। ये दरिया पंचकुला आप देख सकते हैं, इसको कुमराट रिवर भी कहते हैं और बहुत ही शानदार है। अब यहाँ से हम इंशाल्लाह जाएंगे आबशार। ये टेंटों का मंज़र भी थोड़ा सा इनको दिखाएं। इस तरफ अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। और भी मतलब बहुत सारे होटल यहाँ पर मतलब मौजूद है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी खूबसूरत है। तो कितने मतलब आपको अंदाज़ा है कि कितने सयाह यहाँ पर आ रहे हैं? सयाह तो सर वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा मतलब रश होता है। हमारे जो कैंप्स है ना वो तो मतलब सारे फुल होते हैं। अच्छा। अक्सर जानने वाले लोग आते हैं तो फिर हमारे पास मतलब जगह नहीं, किसी और होटल में हम मतलब एडजस्ट करते हैं ना। अच्छा तो ये बताएं कि रूट की हालत कैसी है, मतलब रोड के हवाले से आप क्या सयाहों को सजेस्ट करेंगे? सर इस तरह है, रोड्स का बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है। ज़्यादातर सियाह जब आते हैं तो वो कहते हैं कि यार हम नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, क्योंकि रोड्स की हालत बहुत ख़राब है। वो कहते हैं कि यार रोड्स मतलब हमें तकलीफ़ होती है। लाहौर से आते हैं या कराची से आते हैं, वहाँ मतलब
तकरीबन दीर शिरिंगल तक तो रोड मतलब सही है, लेकिन शिरिंगल से आप निकले पातराक तक, पातराक से निकली तो रोड की हालत बहुत ख़राब है। तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लेंट करते हैं और मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे मतलब जल्दी से मतलब काम शुरू कर रोड दे। पर तो तामीराती काम जारी नहीं है। थोड़ा बहुत तो मतलब शुरू हुआ है, अच्छा। लेकिन प्रॉपर तरीके से मतलब इसको जो है ना सही, ताकि सियाह भी मतलब ज़्यादा आने शुरू होने लगे और मतलब टूरिज़म का भी मतलब इसमें जो है ना ख़ास कर जो है ना लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं कि यार रोड सही नहीं। अगर ये रोड सही बन जाए तो मतलब पारन से भी विजिटर मतलब आएंगे, तो बिल्कुल ठीक। मुल्क को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि चूँकि यहाँ से तकरीबन कोई 8-9 किलोमीटर आगे काला चश्मा है, ये आबशार पॉइंट है और ये तकरीबन कोई आप तल से यहाँ तक आप 1.5 घंटे में या 2 घंटे में आप पहुँच सकते हैं जीप में। आम गाड़ी जो है ना आपने नहीं लेकर आनी, अपनी गाड़ी में अगर आप आते हैं तो फिर नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है कि जीप अगर आप कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। हमारा नाम इब्राहिम है। ये बताएं क्या रेट्स आप यहाँ पर दे रहे हैं सयाहों को? कमरा हाँ जी। हम यहाँ पे दे रहे हैं, रश में तो दे रहे हैं 2000-2500। अच्छा, इस टाइम 1000 रुपये दे रहे हैं। 1000 रुपये दे रहे हैं। अगर फिर दोबारा सयाह आया और आपने 1000 में नहीं दिया तो झगड़ा करूँगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद है, उन्होंने यहाँ पर रात गुजारी। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आप लोग आए और ये बताएं कैसा लगा आपको कुमराट? जी हम तो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं जी। और जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ पे कह लें कि नारायण का गान से ज़्यादा अच्छा व्यू है। अच्छा, बाकी जगह भी काफ़ी फिरे हैं। ये मेरे दोस्त हैं, ये प्रॉपर हम सारे जो जाते हैं टूर ग्रुप की के शक्ल लिए। में जाते हैं। हाँ जी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे असल मसला ये है कि सिर्फ एक फिल्ट्रेशन का प्लांट हो पानी का, अच्छा, पानी पीते हैं तो उसमें ज़रात या इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी माशाल्लाह बाकी हर चीज़ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे कमरे कैसे है? यहाँ पर रिहाइश आपने की है किस तरह है? राइश ठीक है, जो बजट में आ जाती है मेरे जैसे बंदे के। 1000 रुपये में? हाँ जी, तकरीबन वो पर बंदा जो है कितना? ना तकरीबन 200-250 आता है। अच्छा, पर बंदा तो मतलब हाँ 4-5 बेड का कमरा? हाँ जी, तो ठीक है। मैट्रेस लगे होते हैं। ठीक है। आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा वो इधर हो जाए। क्या नाम है आपका और क्या हसन कहेंगे? अब्बास। हसन अब्बास। तो कैसा लगा आपको? अच्छा है, व्यू बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हर चीज़ ठीक है। ये होटल का नाम जो है ना वाटर पार्क है ना, वाटर पार्क की करीब है। तो हमारा नाम है नूर अली खान। अच्छा, तो क्या रेट दे रहे हैं, क्या सहूलियत दे रहे हैं सयाहों को? हम तो पूरा सहूलियत देते रहे हैं ना। जो इधर जो मेहमान आता है ना उसके लिए वो सहूलियत देते हैं जो जिसकी ज़रूरत होता है ना। ठीक है। मसलन उसको गर्म पानी की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होता है, रूम भी मिलता है ना, ये सब कुछ उनको मिल जाता है ना। सड़क बहुत ख़राब है। रोड के दोनों इतराफ अगर आप देखें तो आलू की फसल लगी है और तकरीबन 1-1.5 माह में ये तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा सफ़र जारी है। अभी हम काला पानी, तोरे बो और काला चश्मा और तोरा चिना, ये नाम है इनकी पश्तो में, उर्दू में, और काफ़ी मशहूर है ये कुमराट वैली का सबसे मशहूर पॉइंट वही है। ज़्यादातर जो लोग जाते हैं तो वहाँ तक जाते हैं, क्योंकि ये रोड अगर आप देखें तो ये तकरीबन 35 किलोमीटर लंबा है और इसमें आप आगे चतराल से भी मिल सकते हैं और काफ़ी झीलें हैं, काफ़ी आबशार है आगे, लेकिन रोड नहीं है। काला चश्मा जो है वहाँ तक रोड ठीक है,
वहाँ तक आप जीप में जा सकते हैं। बाकी अगर आपने ट्रैकिंग करना हो तो या हाइकिंग करना हो तो वो आप जाएंगे पैदल। तो मेरे साथ रहे। काला चश्मा के मुकाम पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर तोरा चीना, काला चश्मा और तोरे बो इस जगह का नाम है। कुमराट का ये मशहूर सयाहती मुकाम है। जब आप कुमराट में दाखिल हो जाते हैं तो तकरीबन ये तल से कोई 20 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ आगे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये रास्ता सीधा मतलब ग्लेशियर तक और 2 जंगा और इसके आगे क्या है? इसके आगे 2 झीलें, इसकी उससे फिर 2 दिन का सफ़र है। चतराल तक पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं लोग। अच्छा जी। तो पैदल कौन जाएगा यार, इतना मतलब हमारे पास इतना स्टेमिना नहीं है। लेकिन झील तक बताए, झील तक कितना रास्ता है? झील तक तकरीबन 4-5 घंटे लग जाएंगे यहाँ से पैदल। अच्छा जी। और ये जो ग्लेशियर है यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? ग्लेशियर तक 2 घंटे 2 घंटे लगेंगे। जी। ठीक है ठीक है। आप बताइए, आप यहाँ पर क्या करते हैं? हमारा पास गाड़ी है, मैं इधर बस ड्राइवर है आप? ड्राइवर है। अच्छा, जीप ड्राइवर है। तो ये बताइए किस तरह लोग मतलब आपको डील करते हैं? तल से कितना पैसे लेते हैं यहाँ तक और अबशार तक आप कितना पैसा लेते हैं? काला चश्मा तक 7,000 लेते हैं, आबशार तक 3,000। यहाँ हमारे साथ कुछ ये सयाह बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा सा जीप में ये कहाँ जा रहे हैं इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आप आए? अभी हम बहावलपुर से आए हैं और हम अब यहाँ से कुमराट से जहाज बांडा जा रहे हैं। जहाज बांडा जा रहे हैं? हाँ जी। तो जहाज में बैठने से आपको जहाज में आप उड़ जाएंगे? हाँ जी, उड़ जाएंगे। अच्छा, तो उधर सिर्फ जहाज बांडा तक जाने या पर खत्म? नहीं, आगे हमने कटोरा लेक भी जाना है। कटोरा झील भी जाना है? हाँ जी, कटोरा लेक। अच्छा, हमारा और आपका ट्रिप एक जैसे। आप बताएं कैसा लगा आपको रोड और ये सारी चीज़? रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। नेक्स्ट टूर फैमिली के साथ करेंगे, बच्चों के साथ आएंगे। अभी लड़कों के साथ आए? अभी ऑफिस के साथ आए हैं, तो एंजॉय करें। अच्छा, बहावलपुर के लोग बहुत मेहमान नवाज है। मैं 2 दफ़ा गया हूँ और वहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज है। तो आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें भी कुछ खातिर तवाज़ु का मौका दे दें। आप बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ज़रा ये रास्ते ठीक हो जाए ना इधर के। अच्छा। तो फिर हम फैमिलीज को लेके आ सकें इधर, तो ज़्यादा मज़ा आएगा फिर। चलो, ये आपका पैगाम हाँ जी। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत डायरेक्ट सुन रही है, ठीक तो मेरा ख्याल में ठीक है। और मज़ा आया। चलो ठीक है, बहुत ही ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। कुछ ग्रुप है ये आया हुआ है। मेरा ख्याल में मैं दुआ करता हूँ कि इनका सफ़र भी खैर से गुजरे, हमारा भी, और हम सब लोग इंजॉय करें। मैंने ये कोशिश की कि आपको बता सकूँ, आपको दिखा सकूँ कि आजकल कुमराट कैसा है, कुमराट का मंजर कैसा है, कुमराट की रोड कंडीशन कैसा है। क्योंकि ये मेरा 4था ट्रिप है। इससे पहले 7-8 साल पहले भी मैं आया था और फिर 5-6 साल, फिर 2016 में आखिरी ट्रिप जो था मेरा, वो मैं यहाँ आया हुआ था। वो भी परंटियर 4x4 क्लब के साथ मैंने काफ़ी इंजॉय किया था यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत मतलब था। लेकिन नेचुरल ब्यूटी थी उस वक़्त। अभी ज़्यादातर केबिनें बन गई है और मैं केबिन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि केबिन जो है ना वो बन जाए, तरीके से बन जाए, डेकोरेटेड बन जाए, ताकि ये अट्रैक्टिव हो जाए। तो इस तरह ये बनाते हैं कि बिल्कुल मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये अगर आप डिज़ाइन देखें तो बिल्कुल खस्ताहाल डिज़ाइने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कौमी मशरान और हुकूमत इस तरफ ध्यान दे और वो ये मतलब करे कि इसको जो है ना वो क्रॉस करे। मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं क्रॉस करूँ, तो मैं माइक देता हूँ ताकि मेरा हाथ फ्री हो जाए। तो मुझे देखिए कि मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, यानी अगर गिर गया तो जिम्मेवार आप होंगे। कामयाब।
ख़तरनाक है। आपने नहीं आना, मैं आ रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं आना, एहतियात ज़रूरी है। ये काफ़ी लंबा दरख्त है और इसको मतलब ये खुद ब खुद आके गिरा है और रास्ता बन गया है। तो दरियाए पंचकुला को आप इस तरह क्रॉस करेंगे दरख्त के ऊपर, क्या ही बात है। ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ से पूरा, ये है ना। मेरे साथ रहें। आप डर गए कि नहीं? एडवेंचर है, डर तो नहीं लगा, लेकिन एडवेंचर है। कितना एडवेंचर है? किसी को क्या मशवरा देंगे सयाहों को? बस सयाहों को ये मशवरा देंगे कि वो यहाँ पर ना करे, क्योंकि वो अगर पाँव फिसल गए तो फिर आपकी लहरें भी देंगे तो आपको दूर ले जाएगी और आपका सारा जो सामान है वो भी बिक जाएगा, आपके कपड़े भी बिक जाएंगे। तो ये पैगाम और जान को भी खतरा है। जान को भी खतरा है, तो इनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलो, मैंने तो आपको कर नहीं दिया। आप मेरे बेटे हो, लेकिन मैंने कर नहीं दिया। चलो, मुझे यकीन है आप पर कि आप इंशाल्लाह करोगे। चलो इस तरफ से। पहुंच गए हम। काफ़ी एडवेंचर है, मैंने इसलिए की ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये दरख्त है और दरख्त पर आप जाएंगे तो मुश्किल है, हर किसी ने यहाँ पर नहीं जाना। मतलब जो लोग थोड़ा बहुत एडवेंचर जानते हो, जो पहाड़ों पर, क्योंकि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ 10,000 फुट की बुलंदी से, यानी जहाज़ से मैंने प्री पॉल जंप किया हुआ है। तो मेरे नक्श कदम पर नहीं चलना, बाकी सब कुछ करना। यहाँ कुछ फैमिली आई हुई है, इनसे बात करना चाहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आप लोग आए और आपको इलाका कैसा लगा? मर्दाना लगा, हमें बहुत अच्छा लगा है। हाँ। मगर मैं अपने गवर्नमेंट को अपील कर लेता हूँ कि जो रोड है ना, इसको सही करे। बेशक अगर उसके साथ पैसों के इन्वेस्टमेंट, देखो ना इधर दरिया में बहुत सारे पड़े हुए, इसको बेच के मगर इन लोगों का ये जो मेन इश्यूज है ना, ये हल होने चाहिए। ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ ना कि इसको रोड के लिए इसको कन्फर्म कर। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है और आप क्या कहेंगे? मैं शायद। अच्छा, तो कैसा लगा आपको ये इलाका? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा मुझे ये बताए? दरिया अच्छा लगा, दरख्त अच्छे लगे, पहाड़ अच्छे लगे, क्या आपको अच्छा लगा? पहाड़ अच्छे लगे। अच्छा, पहाड़ अच्छे लगे। अच्छा, तो आप दिगर बच्चों को कहेंगे पाकिस्तान के कि वो आए यहाँ पर एंजॉय करे कि नहीं? एंजॉय करे। आए? हाँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं बेटा? मैं 6th में। 6th में। ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या है बेटा? शहरियार। शहरियार खान। शहरियार खान, आप बताइए आपको कैसा लगा ये इलाका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपको क्या अच्छा लगा? पानी अच्छे लगा या दरख्त अच्छे लगे, पहाड़ अच्छे लगे? पूरे कुमराट अच्छा है। अल्लाह, पूरा कुमराटी से कब्जा कर दिया है। चलो खुश रहे जी बेटा। किशानू कुस्तानी में, तूरी बो पश्तो में, काला चश्मा उर्दू में और ब्लैक वाटर अंग्रेज़ी में। तो ये सूरत हाल है। ये बेसिकली ये पानी जो है ना, ये इसका कलर
काला काला दिखता है, बाकी ये पानी साफ़ है, नेचुरल पानी है, ऑर्गेनिक पानी है। और यहाँ पर आप बोतल भी देख सकते हैं, ये लोग ठंडे कर रहे हैं, तो काफ़ी डिफरेंट है। मैंने कोशिश की यहाँ तक हम आए, आगे जाने का जो इरादा है हमारा वो हमने कैंसिल कर दिया है। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह 2 जंगे तक और ग्लेशियर तक, और यहाँ पर एक झील भी आपको इंशाअल्लाह दिखाऊंगा, वो पैदल ट्रैक है। तो मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ ब्लैक वाटर के साथ। तो अल्लाह हाफिज़। काला चश्मा, टूर वो ब्लैक वाटर पीना है मुझे कि कैसा है? ईशानूज कोस्तानी में। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, लेकिन मैंने पीना है। वजह यह है कि यह ऑर्गेनिक है, नेचुरल ऑर्गेनिक है, कुदरती तौर पर फिल्टर होके ये आते हैं ज़मीन से, आप देख सकते हैं।